बार सोचो, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर की किसी शांत और सुंदर जगह पर गए हो और अचानक से जहां पर आप है वहां पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। ये जगह एक पल में जन्नत और दूसरे पल में जंग का मैदान बन जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहाँ पर लोग अपने फैमिली के साथ आए थे पिकनिक मनाने। 22 अप्रैल 2025 को इसी जगह पर टेररिस्ट का अटैक होता है और ये आतंकवादी बिना सोचे समझे इन सभी लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। अब आखिर इस अटैक के पीछे कौन था, ये घटना क्यों घटी थी और हम आखिर इससे क्या सीख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी पहलू को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर बैसारण नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आया करते हैं। ये एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। इसी जगह पर लोग उस समय पिकनिक मना रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे थे। अचानक से हुआ कुछ यूं कि जंगल से 4 से 6 आतंकवादी आते हैं जो कि सैनिक की ही ड्रेस पहने हुए थे। ये आतंकवादी M4 कार्बाइनों और AK-47 राइफल से अंधाधुन इन लोगों पर गोलीबारी करते हैं। एक सर्वाइवल जिनका नाम पल्लवी है, उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आए थे। उनके साथ उनका पति था। उन आतंकवादियों ने उसके पति के सामने उस औरत को गोली मार दी। वहाँ के लोकल लोगों ने ना उस औरत की जान बचाई। जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है, उनके अनुसार आतंकवादियों ने पीड़ितों से उनका नाम पूछा और यहाँ तक उनका धर्म भी पूछा। एक महिला के अनुसार ये जो आतंकवादियों थे, इन्होंने गैर मुसलमान को ही अपना शिकार बनाया था और कहा कि जाकर मोदी से ये बात बता दो। मतलब कि ये साफ तौर पे धमकी ही हुई ना। TRF और लश्कर-ए-तैयबा ये दोनों ही एक आतंकवादी संगठन है और ये जो हमला था ये इन्होंने ही किया था। उन आतंकवादियों ने जनसंख्या बदलाव के लिए इस हमले को किया है। उन आतंकवादियों ने ये कहा है ना कि ये जो सरकार है ये गैर कश्मीरी लोगों को ना कश्मीर में बसाकर जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रही है। इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक इंडिया के नेवी अफसर विनय नारवाल जो कि अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर यहाँ पर आए थे, एक नेपाल के टूरिस्ट और गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के भी टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। 17 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। इस हमले के तुरंत बाद डिफेंस फोर्स ने बैसारण के पूरे इलाकों को चारों तरफ से घेर लिया। एक बहुत बड़ी तलाश उन आतंकवादियों की जारी कर दी। घायल टूरिस्टों को वहां से हेलीकॉप्टर से निकाला गया। इस घटना में जितने भी लोगों की मौत हुई है ना, उन सभी को जम्मू कश्मीर सरकार 10-10 लाख रुपए दे रही है। इसी बीच PM नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को छोड़ दिए और दिल्ली वापस आ गए और उन्होंने ये भी कहा कि इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर पहुँचे और श्रीनगर का जायजा लिए। NIA ने जाँच शुरू कर दी है और 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सौफुल्ला कशूरी इस हमले का मास्टरमाइंड है। वहाँ के लोकल लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ कैंडल मार्च और शांति रैलियां भी निकाली। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया है। अब इस कश्मीर की प्रॉब्लम को समझने के लिए ना हमको 1947 में लौटना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर दावा करते हैं। 1989 में इंडिया पाकिस्तान को लेकर वॉर शुरू हो गई थी, जो कि आज तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को यहाँ से हटा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा खत्म हो गया और इस जगह को केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। और इसके बाद सरकार ने बाहरी लोगों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया गया। 83,000 से भी ज्यादा लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला और इसी की वजह से TRF वाले आतंकवादियों ने हमला किया। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में कश्मीर में आतंकवादी घटना में कमी आ रही थी। 2024 में 35 लाख टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, जिसमें से 83,000 तो फॉरेनर थे और ये हमला एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि इस हमले के समय नरेंद्र मोदी भारत में नहीं थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत आए हुए थे। भारत देश को बदनाम करने में यह आतंकवादियों की साजिश हो गई। ये हमला उन्होंने इस समय इसीलिए किया था क्योंकि पूरे इंटरनेशनल फोकस उन्हीं के ऊपर बैठ जाए। पूरी दुनिया में इस हमले की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही है। अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। बहुत सारे देश के राष्ट्रपति ने इस इंसिडेंट पे एक चिंता जताई है। आतंकवादियों का बेसिकली ये मोटिव था यहाँ पर हमला करने का कि इससे कश्मीर के लोग डर जाएं और बाहरी लोग भी डर जाएं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट बन के आते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट की संख्या में कमी आए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस तरीके का हमला क्या कोई समाधान है? सरकार से हम सबकी यही उम्मीद रहेगी कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी लोगों को इस बारे में मालूम चल सके।